करने के लिए जब मंदिर में गया तो उसने सोचा घंटा बहुत अच्छा है, रोज 100, 200, 500 की चोरी करते, आज ये घंटे चुरा ले, 2-4 दिन के लिए फुर्सत। तो भैया चारों तरफ उस चोर ने देखा कि कोई नजर नहीं आया, घंटा बहुत ऊंचा है, अब कोई सुविधा नहीं है चढ़ने की। जब कोई सुविधा दिखाई नहीं दी तो भोले बाबा की जो शिवलिंग थी ना, उसी पर चढ़ गया और उस पर चढ़ के जब घंटा को चुराने लगा तो भोले बाबा प्रकट हो गए। बोल भोलेनाथ की। अरे भगत जी क्या बात है भैया, क्या बात, बोल बोल, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न है, मांग वरदान। चोर डर गया, अरे मैं तो चोरी करने आया था प्रभु, मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं कोई अर्चन बंधन करने नहीं आया, मैं चोरी करने आया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, भगवान मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ कहने लगे नहीं नहीं ये सारी बातें छोड़ो, हाँ मैं तुमसे बहुत खुश है, वरदान मांगो। चोर बोला तुम अजीब हो, हम चोरी करने आए, तुम कह रहे वरदान मांगो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे सुन भैया, दुनिया के भगत लोग आते, कोई हम पे पानी चढ़ाते है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है और कोई प्रसाद चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता है, और तेरे जैसो भगत हमने पहली बार देखो जो तूने अपने ही आप को चढ़ा दिया। हाँ तूने अपने आप को ही चढ़ा दिया है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न है, मांग ले वरदान। तो ऐसे हैं भोले भंडारी, प्रसन्न हो जाएं बड़े भोले और जल्दी नाराज भी, जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। और ये सत्य है, महादेव जैसा दुनिया में कोई देव। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भोले बाबा प्रकट हुए। दक्ष का जो यज्ञ अधूरा पड़ा है ना, एक बकरे का सर मंगाया और दक्ष के धड़ में वो सर लगाया, यज्ञ को पूर्ण कराया। परीक्षित कहते महाराज ये बकरे का सर क्यों लगाया? तो ध्यान देना, बकरे का सर क्यों? क्योंकि ये मैं बहुत करता था। मैं का मतलब समझते हो? बोले मैं कुछ हूं, मैं अहंकार, जो अहंकार का प्रतीक है मैं। आज यज्ञ पूर्ण कराया भगवान भोलेनाथ ने और सबने प्रणाम किया। भोले बाबा अपने स्वधाम गए और पुनः भोले बाबा की समाधि लग गई और माता सती ने दोबारा जाकर के राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय के यहाँ बेटी के रूप में जन्म लिया है मैया मैना के गर्भ से। देवर्षि नारद आए, सुंदर आसन डाला, महाराज बेटी का नामकरण कर दो। परीक्षित जी तुम्हारी ईमानदारी की मैं सच कह रहे हैं कि हमारी कथा का बहुत परिवर्तन हो गया है और मैं संस्कृत से भी मैंने अध्ययन किया है, पूरी भागवत मेरी वृंदावन से भी तैयार है, पर तुम्हारी मांग पे कथा सुना रहे हैं मुझे। आ जाइए। अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और मुनि सोधी बाची लगन रे के नाम रखी दियो। मुनि सोधी बाची लगन रे के नाम रखी दियो। हिमांचल हे उमालली को नाम से सब काम देवनी कियो, देवनी कियो, देवनी कियो। वे भोलेनाथ संग प्या वचन दे दियो, वे भोलेनाथ संग प्या वचन दे दियो। उसी समय अरे खुश भक्ति छाई गई तन में, राजा लिपट गयो रे चरणन में।
देवर्षि नारद ने पत्रिका हाथ में ली, नामकरण किया और कहा महाराज बेटी का नाम है पार्वती, उमा नाम से भी जानेंगे, और जब विवाह होगा तो भूतनाथ भोले बाबा तुम्हारे दामाद बनेंगे। मैया मैना ने जैसे ही सुना, मैना बोली वो भूतनाथ हो गढ़दानी बाघ अंबरधारी भांग धतूरा पीने वालों बाघ के संग पई लली की शादी। महाराज बिल्कुल नहीं। तो बोले मैं थोड़ी कह रहे, इसके हाथ की रेखा कह रही। और नारद जी ने पार्वती के कान में बात कह दी, लली भजन करो। हाँ भोलेनाथ समाधि में है, ऐसे ना मिलेंगे, भजन करो जाएगी। सो मैया पार्वती ने वही बात स्वीकार कर ली। तो मेरे बंधु देवर्षि नारद नामकरण करके जाते हैं और इधर ताड़क राक्षस पैदा हो गया जो देवताओं को परेशान कर रहा है। सभी देवता हैरान, धीरे धीरे बड़ी हुई हैं पार्वती। मन में एक ही रटन है, शादी करेंगे तो भूतनाथ के साथ। नारद पास चले मंगनत पधारी, 11 बरस की हुई गई उमा जे प्यारी। भूतनाथ भगवान हरि डमरू काले माता हमारे दूल्हा बन आवे। हरि डमरू मेरे सज्जनों, मन में यही रटन शादी करेंगे भोलेनाथ के साथ। सब देवता चले भोले बाबा को जगाने। तो मेरे श्रोता बंधुओं, आज सप्तऋषि देवर्षि जगा रहे हैं, बाबा जागो ना, हे भोलेनाथ जागो ना, बहुत दिन हो गए, ताड़क राक्षस से मेरा जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, प्रभु जागो। सब देव जगा रहे हैं और कहते हैं महादेव